दोस्तों आज के इस वीडियो में पीएम स्कॉलरशिप फॉर्म को कैसे फिल करना है ये तो बताऊंगा ही, साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5 किसी भी सेमेस्टर में हो तो आप अपने फॉर्म को कैसे फिल करोगे। क्या आपका एकेडमिक ईयर रहेगा, कैसे आप अपने कोर्स ग्रुप को ऐड करोगे, कैसे आप प्रीवियस कोर्स को जो है ना किस तरीके से प्रीवियस कोर्स में क्या आप फिल करोगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। यानी कि मैंने इस वीडियो में 110% अपना देने का प्रयास किया है और हर एक चीज़ को पूरे डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। तो आप इस वीडियो को अगर कंटिन्यू वॉच करते हो ना तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करो, आप किसी भी सेमेस्टर में हो आप फॉर्म को फिल कर पाओगे बिना किसी परेशानी और बिना किसी टेंशन के। सो अभी फिलहाल मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। बिकॉज मैं पिछले 8 साल से अपने साइबर कैफे को रन कर रहा हूँ और साइबर कैफे से रिलेटेड जुड़ी बहुत सारे ऐसे वीडियो जो आपके बहुत काम आएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो ताकि मेरा जो है ना चैनल हिस्ट्री से इस चैनल का एडवांस फीचर इनेबल हो जाए। मेरा पिछला 4-5 चैनल यूट्यूब पे चल रहा है जो हिडन है, वो मैं किसी को शो नहीं करता, वहाँ से मुझे अच्छा खासा इनकम आता है। लेकिन मैं साइबर कैफ़े पे भी वर्क करता हूँ तो सोचा हूँ कि चलो मैं साइबर कैफ़े से रिलेटेड जो है ना अब आप लोगों के लिए कुछ कंटेंट बनाऊँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अब दोस्तों आ चुके अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डेट के बारे में। तो इसका डेट जो है ना 15/9/2025 से बढ़ा करके 15/11/2025 तक कर दिया गया है। ठीक है, तो आप बेहिचक आराम से अपने फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है। आप नए सिरे से जो है ना जातीय आवासीय ऐप बना करके भी अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आपके पास पहले से जातीय आवासीय नहीं था फिर भी आप बना करके फॉर्म को फिल कर सकते हो। आपको इतना समय जो है एनएसपी के थ्रू पीएमएस के थ्रू दे दिया गया है। ठीक है, तो फिलहाल अभी बात करते हैं ना कि आपको फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। तो अभी हम जो है ना फिलहाल 24 से 25 सेशन का फॉर्म फिल करेंगे। जैसे आप मान के चलो ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आप जो है ना 25-26 में एनएसपी से ओटीआर करके 25-26 में फॉर्म फिल करोगे। अगर आप उससे जो है ना बैक यानी कि 24-25 में हो तो आप जो है ना यहाँ पर से अप्लाई करोगे। ठीक है, 24-25 सेशन के लिए आपको क्या करना है, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 दिया गया है, बस आपको जो है ना क्लिक करना है उस पर। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से इम्पोर्टेंट गाइडलाइन जो आएगा इसको एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, और आपका जो है ना देखो यहाँ पे आय प्रमाण पत्र जो बता रहा है ना वो आपको 24-25 एकेडमिक ईयर का होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके जो है ना आप फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। 25-26 का है तो 25-26 का होना चाहिए, यानी कि 25 का 26 का यानी कि इस साल का आपका होना चाहिए। एकेडमिक ईयर का आय प्रमाण पत्र होगा तभी जाके आप फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। आपके मन में जितने भी डाउट होंगे ना फॉर्म फिल करने के रिगार्डिंग, हर एक डाउट पे मैं डिटेल में बात करूँगा। इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखते हो तो आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम तीनों चेक बॉक्स को करते हैं पहले टिक एंड इसको करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, एंड यहाँ पर एक बार इसको रीड कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, जितना रीड करोगे उतना आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अब इसके बाद यहाँ पे खुल के आता है फॉर्म। अब आपको यहाँ पे अपने फॉर्म को फिल करना है। कैसे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है जो आपके आधार कार्ड पे है। ठीक है, एंड इस फादर्स नेम जो आपके आधार कार्ड पे है। अगर आप सही सही नहीं डालोगे तो आपका आधार वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से ओटीपी जब गिरा के वेरीफाई करोगे एंड इसके बाद आधार नंबर डाल के वेरीफाई करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, सही सही डालना है आपको। अब दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे मदर्स नेम डालना है एंड डेट ऑफ बर्थ। क्या बोल रहा है यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ एज पर सर्टिफिकेट, यानी कि ये डेट ऑफ बर्थ जो है ना आपके 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, एंड इसके बाद जो है ना जेंडर सिलेक्ट करोगे यहाँ पे, मेल फीमेल जो भी है। एंड यहाँ पे जो है ना कैटेगरी, आप अपने जाति के कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, बीसी ईबीसी। फिलहाल ये जो वीडियो बना रहे हैं ना हम बीसी ईबीसी के लिए बना रहे हैं, एससी एसटी के लिए अलग लिंक है, उस पर आप क्लिक करके जा सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो है ना अपना कास्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल इसको जो है ना हाइड किया गया है बिकॉज इसका कोई नीड नहीं है। फिलहाल बहुत सारे भाई का क्या था ना कास्ट नहीं आ रहा था, इस कारण से इसको जो है ना फिलहाल हटा दिया गया। अब इसके बाद जो है ना होम डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आपका अपना डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो सिलेक्ट करेंगे। एंड इसके बाद एकेडमिक ईयर बाय डिफ़ॉल्ट 24-25 रहेगा, यहाँ से आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, एंड इसके बाद आपका जो इंस्टीट्यूट है वो किस स्टेट में है बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। देन इसके बाद आपको इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ आप जहाँ भी एडमिशन कराए हो उस स्कूल का जो है ना डिस्ट्रिक्ट कौन पड़ता है। बेसिकली आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है एंड इंस्टीट्यूट किस ब्लॉक में पड़ता है वो ब्लॉक सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अपना
डिस्ट्रिक्ट नहीं सिलेक्ट करना है। ध्यान रहे यहाँ पे जो है ना इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट और इंस्टीट्यूट का ब्लॉक यहाँ से सिलेक्ट करना है। एंड इसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम आ जाएगा आपका, जिस भी स्कूल में कॉलेज में आपने नाम लिखा है ना वो सारा लिस्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है, जब आप डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक को सिलेक्ट करोगे तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। अब इसके बाद जो है ना कोर्स ग्रुप, देखो कोर्स ग्रुप में जो है ना अगर आप सीनियर सेकेंडरी, अगर आप जैसे मान के चलो 12th में हो तो सीनियर सेकेंडरी सेलेक्ट करोगे, ग्रेजुएशन में हो तो ग्रेजुएशन सेलेक्ट करोगे, पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे अपने हिसाब से आप देख लेना। ठीक है, तो फिलहाल ये जो फॉर्म हम फिल करेंगे ना वो ग्रेजुएशन के लिए फिल करेंगे, वो भी 3rd सेमेस्टर वाले के लिए। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ग्रेजुएशन। अगर आप 12th लेवल का फॉर्म फिल करना चाहते हो तो सीनियर सेकेंडरी सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ से हम ग्रेजुएशन फिलहाल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है डिटेल्स को फिल करने के लिए। तो जैसे हम यहाँ पे ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पर जो है आपको अप्लाई फॉर स्पेशलाइजेशन वाले बटन पर जब आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ से जो है ना आपको स्पेशली आपका जो कोर्स ग्रुप है ना वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। पहले हम इस सब को फिल करते हैं, इसके बाद हम आपको इसको दिखाते हैं आपको यहाँ पे क्या शो होगा। अब दोस्तों जैसा कि यहाँ पे ग्रेजुएशन हमने सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे अप्लाइंग फॉर ए स्पेशलाइजेशन पे जैसे यहाँ पे चयन करे पे क्लिक करेंगे या फिर चुने पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है ना कोर्स आ जाएगा। ठीक है, करेंट टाइप में आप कौन सा कोर्स कर रहे हो यहाँ पे सारा कोर्स आ जाएगा। आप जो भी कोर्स कर रहे हो ना यहाँ से सिलेक्ट करोगे। मेरे केस में जो है ना ये स्टूडेंट डिग्री इन आर्ट्स 4 साल का कर रहा है, यानी कि 4 साल का जो है ना ये ग्रेजुएशन कर रहा है, वो भी आर्ट्स सब्जेक्ट से। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देखना, अगर कॉमर्स से कर रहे हो तो यहाँ पे कॉमर्स है, साइंस से कर रहे हो तो यहाँ पे साइंस है। ठीक है, तो यहाँ से जो है ना अपना बेसिकली जो है सब्जेक्ट कह सकते हो। ठीक है, और कितने सेमेस्टर का कर रहे हो वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे करेंट कोर्स ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कैसे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, देखो फर्स्ट ईयर में ये आपका जो बोनाफाइड मिला है ना, बोनाफाइड को पलटो आप। ठीक है, आपके पास बोनाफाइड होगा, थोड़ा बोनाफाइड पे ध्यान देना। तो यहाँ पे मैं आपको जो समझा रहा हूँ ना उसको थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, देखो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर ये जो है ना फर्स्ट ईयर में आ जाएगा, और सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर ये जो आएगा सेकेंड ईयर में। ठीक है, और थर्ड ईयर में जो है ना फोर्थ फाइव सिक्स और सेवेंथ एट। ठीक है, इसमें आ जाएगा। तो बेसिकली 1 साल, 1 साल में 2 सेमेस्टर होता है, 2 साल में 4, 3 साल में 6, 4 साल में 8 सेमेस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बोनाफाइड आया होगा। ठीक है, आप बोनाफाइड में देखना कि आपका जो है ना जो ड्यूरेशन है कोर्स का वो 23 से 27 है, या फिर 24 से 28 है, या फिर 25 से 29 है, जो भी है वो अपना देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, बोनाफाइड पे मेंशन होगा। तो मेरे केस में जो है ना 23 से 27 है। ठीक है, अब इसने जो है ना 23 में एडमिशन लिया था, तो यहाँ पे जो है ना अभी फ़िलहाल ये आपके बोनाफाइड पे ये भी मेंशन होगा कि प्रेजेंट टाइम में वो जो है ना स्टडी कौन सेमेस्टर में कर रहा है। तो मेरे केस में जो बोनाफाइड है ना इसमें जो है ना मेंशन है कि ये थर्ड सेमेस्टर में अभी फ़िलहाल रीड कर रहा है, यानी कि तीसरा सेमेस्टर में है फ़िलहाल। ठीक है, तो तीसरा सेमेस्टर में तो यहाँ से हम सेकेंड ईयर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझना है सेकेंड ईयर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से जो है ना आपको यहाँ पे अपना करेंट कोर्स ईयर सेलेक्ट करना है। आई थिंक आपको यहाँ पे डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट हो ना, नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप बेहिचक कमेंट कर सकते हो, या फिर चाहते हो इंस्टेंट रिप्लाई लेना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना दोस्तों यहाँ पर जो है ना आपको क्या करना है, आई हैव नॉट डन पे क्लिक करना है। ठीक है, एंड इसके बाद इसको जो है ना आपको टिक कर देना है। एंड इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। ठीक है, कंपलसरी है, आपको ईमेल आईडी डालना है। एंड यहाँ पर जो है ना अपना मोबाइल नंबर डालना है, एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करके आपको ओटीपी वेरीफाई कर लेना है। एंड दोस्तों ओटीपी वेरीफाई करने के बाद बेसिकली आपको आधार नंबर भी वेरीफाई करना होगा। चलिए पहले हम ओटीपी वेरीफाई करते हैं। अब हमने दोस्तों यहाँ पे मोबाइल ओटीपी फिल कर दिया है, वेरीफाई मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, एंड ओके बटन पर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, एंड यहाँ पर जो है ना आपको अब अपना आधार नंबर वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आधार नंबर फिल करते हैं, इसके बाद इसको वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात बहुत ही ध्यान से समझना है, जब भी आप यहाँ पे आधार नंबर डाल के वेरीफाई बटन पे क्लिक करोगे ना तो वेरीफाई नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, बार बार क्लिक करके चेक करना होगा। ठीक है, 10-15 बार 20 बार जितना बार ट्राई करो आपको क्लिक करना है, क्योंकि ये जल्दी होता नहीं है। आप सब कुछ सही डालोगे फिर भी जो है ना ये आधार वेरीफाइड नहीं करेगा। क्या करना है, मल्टीपल टाइम आपको
टैप करना है, ठीक है, बार बार ट्राई करना है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद कैप्चा डालोगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम और कास्ट यानी कि आवासीय आय और जाति प्रमाण पत्र, उसका नंबर डालना है। अब देखो मेरे केस में एक ऐसा स्टूडेंट आया था जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट 2019 वाला लेके आया था, ठीक है। अब उस केस में जो है ना, यहाँ पे जो कोडिंग है, इस कोडिंग के फॉर्मेट के हिसाब से आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी कितना, 23 तक का। मेरे केस में आया था 2019 का। मैंने उसको बताया कि आप रिसेंट वाला बनवा लो। तब मुझे वो क्या कहता है ना कि आप जो है ना मुझे इसी पे अप्लाई कर दो, ठीक है। अब उसको मैं क्या ही बताऊं। अभी ये यहाँ पे दोस्तों बता दूं आपको कैसे यहाँ पे अपने फॉर्म को फिल करना है। देखो यहाँ पे आपका जो जातीय आवासीय आय है ना, वो आपका RO लेवल का होना चाहिए, यानी कि आपके ब्लॉक लेवल का होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप खुद से बनाया हो तो यहाँ पे सेल्फ रहेगा। ऑफकोर्स आवासीय और जाति आपका सेल्फ रहेगा, लेकिन अगर आप इनकम प्रमाण पत्र यहाँ पे सिलेक्ट करोगे ना तो सेल्फ, मदर और फादर तीनों ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है ना आवासीय आपका सेल्फ रहेगा। एंड यहाँ पे जो है ना कोड जो है ना BRCCO, एंड यहाँ पे जो ईयर है आपको ईयर सेलेक्ट करना है, किस साल में आपका आवासीय बना है वो साल सेलेक्ट करना है। और जो आपका नंबर है ना आवासीय पे, वो नंबर डालना है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे जारी कब हुआ है ना उसका ये डेट यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे और जो भी डेट है ना यहाँ से फॉर्मेट से आप अपना डेट सेलेक्ट करोगे कि किस डेट को आपका जो है ना जाति प्रमाण पत्र या फिर आवासीय जो है जारी किया गया है। आपके आवासीय प्रमाण पत्र के फ़ोटो के जस्ट ऊपर में आपको जो है ना डेट रहेगा और BRCCO करके नंबर रहेगा, वो पूरा नंबर यहाँ पे BRCCO 2025 या 22 या 23 24 जो भी है, एंड जो नंबर रहेगा वो आपको नंबर, सिर्फ नंबर यहाँ पे डाल देना है, ठीक है, लास्ट में। उसी तरीके से सेम आपको इस सबको फिल करना है। एंड यहाँ पे जो है ना रिव्यू बिफोर रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक है। हम इन सभी डिटेल्स को फिल करके आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन आप लोगों के मन में होगा कि आय प्रमाण पत्र में जो इनकम है वो कौन सा डालो। तो आपके आय प्रमाण पत्र में जो है ना सबसे नीचे लिखा होगा कुल वार्षिक आय, जितना होगा ना आपको वही डाल देना है, ठीक है। अब जैसे ही रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हो ना आपके सामने एप्लीकेंट का डिटेल्स खुल के आएगा। अब यहाँ पे आपने जो भी जानकारी जातीय आवासीय आय या फिर 10th के मार्कशीट और आधार कार्ड से यहाँ पे फिल किया हो ना, वो सारा चीज़ यहाँ से एक बार अच्छे से चेक कर लोगे, ठीक है। एक एक स्पेलिंग आप मिला लोगे, कहीं भी कोई गड़बड़ी रहे आपको क्या करना है, बैक होना है एंड उसको सही करके वापस से आपको यहाँ पे आना है। एंड इसके बाद सेव बटन पे क्लिक करना है। चलिए हम सेव बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे यानी कि सेव बटन पे, आपके सामने यूजर आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पर देखो शो हो रहा होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेना है सुरक्षित, और इसका एक फ़ोटो जो है ना अपने फ़ोन में हर हमेशा रखना है, ठीक है। एंड इसके बाद ये जो पासवर्ड है ना आपको इस पासवर्ड को चेंज करना होगा। ये जो है ना टेम्पररी पासवर्ड होता है, ठीक है। ये बस एक बार आपको दिया जाता है लॉगिन करने के लिए। एंड जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करते हो ना आपको नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आता है, आप वहाँ से नया पासवर्ड बना पाते हो, ठीक है। अभी फ़िलहाल क्या करते हैं ना, इसको हम करते हैं कॉपी। एंड सबसे पहले क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं, सॉरी लॉगिन करते हैं एंड इस पासवर्ड को चेंज करते हैं। अब जो भी यहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड मिला है ना, आपको क्या करना है, यहाँ से पहले हम क्या करते हैं, इस पासवर्ड को इस तरीके से यहाँ पे डालते हैं एंड इसको कर देते हैं कॉपी, ठीक है। इस तरीके से इसको हमने कॉपी किया एंड इसके बाद यहाँ आते नीचे क्लिक हेयर टू कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं। एंड इसके बाद जो है ना यहाँ से अनफाइनलाइज एप्लीकेशन वाले बटन में आना है और इस वाले पे क्लिक करना है, लिंक 1 पे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम डालते हैं पहले पासवर्ड एंड इसके बाद ये जो पासवर्ड है ना इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको हम डाल देते हैं, ठीक है, पासवर्ड डाल दिया। एंड यहाँ पे जो है ना फ़िलहाल हम E93 कैप्चर डाले, लॉगिन बटन पे क्लिक किया। देखो जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे ना यहाँ पे चेंज पासवर्ड का विंडो खुल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम रहेगा, कंफर्म आपको करना है, नाम अपना डाल के यहाँ से। एंड यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो है ना उस पर जो है ना यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक करके आपके नंबर पे एक OTP आएगा, बस उस OTP को फिल करना है। एंड इसके बाद पासवर्ड एक नया सा बना लेना है। पासवर्ड कैसे बनाओगे और सबसे पहले बता देते हैं आपको। जैसे आपका नाम है कुछ भी, ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे AB कुमार ऐसे करके हम डालें, ठीक है, ए बड़ा इसके बाद सब छोटा एंड
इस तरीके से सिंबल वगैरह ऐड करोगे, ठीक है। एंड सिंबल ऐड करने के बाद इस तरीके से नंबरिंग डालोगे कुछ, इस तरीके से आप पासवर्ड बनाओगे, कम से कम 8 कैरेक्टर का, ठीक है। तो पासवर्ड बना लेना अपने हिसाब से। चलिए हम यहाँ पे पासवर्ड पहले बनाते हैं एंड यहाँ पे सब कुछ डाल के कैप्चा डाल के चेंज पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। OTP डालना है एंड वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है, आपका मोबाइल वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है। अभी दोस्तों यहाँ पर जो है ना हमने पासवर्ड डाल दिया, कैप्चा डाल दिया, चेंज पासवर्ड पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे देखो पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज। अब आपका जो पासवर्ड आपने जो अभी बनाया है ना, उसी पासवर्ड से आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना है। उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे आईडी और यहाँ पर पासवर्ड डाल करके यहाँ कैप्चा डाल करके लॉगिन वाले विकल्प पे क्लिक करोगे। अब दोस्तों लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ पे समझो कैसे क्या करना है। यहाँ पर होम बटन है, यहाँ पे अपडेट पर्सनल डिटेल्स है, क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों जो है ना ध्यान से समझना है फॉर्म को कैसे आपको फिल करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले आपको अपना एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब जैसे ही एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करोगे ना, ये सारा डिटेल्स जो है ना आपके जो अभी फ़िलहाल आपने रजिस्टर किया है ना, वो सारा डिटेल्स वहाँ से उठा लेगा। कुछ चीज़ें जो है ना आपको मैनुअल यहाँ पे टाइप करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलो हम फिलहाल यहाँ पे सिलेक्ट करते देखते क्या सब उठाता है। जैसे यहाँ पे अपना एकेडमिक ईयर 24-25 सिलेक्ट करते हो, आपके सामने यहाँ पे कुछ डिटेल्स जो है ना आपके रजिस्ट्रेशन से फैच कर लेगा और कुछ डिटेल्स आपको मैनुअल यहाँ पे डालना होगा। जैसे आपका मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा है तो यहाँ पे डालोगे, अदरवाइज अनमैरिड या फिर सिंगल सेलेक्ट करोगे। एंड यहाँ पर जो है ना इसके बाद आपको रिलीजियन डालना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है। एंड इसके बाद जो है ना फादर का ऑक्यूपेशन, पिताजी क्या करते हैं वो यहाँ से डालोगे। एंड इसके बाद जो है ना अगर आप दिव्यांग हो तो डालोगे, अदरवाइज नो छोड़ोगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए एड्रेस एंड कम्युनिकेशन, इसमें आपका मोबाइल ईमेल पहले से ही फेच करेगा। आपका जो है ना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक, एंड इसके बाद यहाँ पे फुल एड्रेस यहाँ पे डालोगे एंड पिन कोड। अगर आपका सेम परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे टिक करके अपडेट बटन पे क्लिक करोगे। चलिए इन सबको हम फिल करके आगे बढ़ते हैं। जैसे दोस्तों अपडेट बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली का पॉपअप खुलेगा, आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों इसके बाद आपको सर्टिफिकेट डिटेल्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर जो है ना आप जैसे ही एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करोगे, आपने जो रजिस्ट्रेशन के दौरान जो इनकम सर्टिफिकेट, आवासीय सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट का डिटेल डाला था वो सारा कुछ आ जाएगा। बस आपको यहाँ पे जो है ना उसका PDF अपलोड करना है। PDF सेलेक्ट करोगे, अपलोड करोगे। मैं यहाँ सजेस्ट करूँगा आप जो है ना यहाँ से आओ और RTPS का ये वेबसाइट ओपन करो सर्विस प्लस, और यहाँ पे जो है ना सर्टिफिकेट डाउनलोड में जाओ एंड यहाँ पे जो है ना जाति आवासीय आय तीनों डाउनलोड करो और उसी PDF को सिंपल सा अपलोड कर दो, ठीक है। अब दोस्तों मैंने सारा सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लिया है। अब एक एक करके यहाँ से उसको अपलोड करते हैं और यहाँ पे जो है ना अपलोड रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है एंड इनकम पे, एंड इसके बाद अपलोड कास्ट पे, चूज फाइल पे क्लिक करना है और ब्राउज करना है, अपलोड करना है, ओके। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे तीनों सर्टिफिकेट को अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो यहाँ पे व्यू ऑलरेडी अपलोडेड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप उसको देख भी सकते हो। फाइनली अभी हम गो टू होम पे क्लिक करते हैं एंड इस पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर क्लिक करते हैं अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। अब इस पर क्लिक करोगे ना तो आपको बोलेगा पिक्चर अपलोड करने के लिए। जैसे ही आप एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर देख सकते हो पिक्चर अपलोड करने के लिए बोल रहा है। अभी क्या करते हैं, यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करते हैं। इमेज का रेशियो रहेगा 200 बाई 230 पिक्चर एंड इसके बाद जो है ना इसका साइज़ जो है ना 50 KB से नीचे रहना चाहिए। चलिए हम इमेज यहाँ पे अपलोड करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे पिक्चर अपलोड करोगे यहाँ पे देख सकते हो एडिट सक्सेसफुली आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना हम गो टू होम पे क्लिक करते हैं एंड इसके बाद अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आता है मेन बात है, यहाँ पे हम एकेडमिक ईयर सेलेक्ट कर लिए एंड दोस्तों यहाँ पे फ्रेश रिन्यूअल ये सब जो है ना किस कंडीशन में क्या करना है अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, ठीक है। अभी आप जो है ना सेमेस्टर 3 में हो, ठीक है, मान के चलो, या फिर सेमेस्टर 4 में हो या फिर सेमेस्टर 3 में हो या फिर सेमेस्टर 2 में हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, आपने 2023-24 में इसी PMS स्कॉलरशिप पोर्टल से अपने फॉर्म को फिल किया है ना, तो आप रिन्यूअल सेलेक्ट कर करके फॉर्म फिल करोगे, ठीक है। ध्यान से समझना, यहाँ पे समझना आपको बहुत ज़रूरी है पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे क्योंकि इस सेक्शन में बहुत ही ज़रूरी है आपको हर एक चीज़ को जो है ना सही से भरना, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है ना स्टेटस को एक्टिव ही रहने देना है, ठीक है, इसको डीएक्टिवेट नहीं करना है। यहाँ पे फ्रेश किसका रहेगा, जो फर्स्ट टाइम आवेदन कर रहा है फ्रेश उसका रहेगा,
और जो 23 में आवेदन किया था और 24-25 में आवेदन कर रहा है ना, उसके लिए रिन्यूअल रहेगा। ठीक है, अगर रिन्यूअल में नहीं होता है तभी जाकर के आप फ्रेश सेलेक्ट करके आवेदन करना है। ठीक है, लेकिन आपने पीएमएसए स्कॉलरशिप के लिए 23-24 में फॉर्म फिल किया हुआ है तो आपको फ्रेश नहीं करना है, रिन्यूअल में करना है। ठीक है, एंड इसके बाद जो भी आपका इंस्टीट्यूट रहेगा वो सब सेलेक्ट कर लेना। कोर्स ग्रुप में आप एक बार मैं आपको बताता हूँ क्या सेलेक्ट करना है। जैसे मान के चलो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर आप 10th पास करके 12th में एडमिशन लिया 11th में, या फिर आप 12th में हो तो आप सीनियर सेकेंडरी सेलेक्ट करके फॉर्म फिल कर सकते हो। मेरे केस में जो है ना ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है तो हम यहाँ पे ग्रेजुएशन सिलेक्ट किए। इसके बाद जो है ना कोर्स नेम जो है ना यहाँ से डालना है जो आपने पहले डाला था 4 साल वाला। ठीक है, हम डाल देते हैं यहाँ पे डिग्री आर्ट्स 4 ईयर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन टू बी इंटर्ड बाय स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे जो कोर्स सेशन है इसको थोड़ा ध्यान से समझना। आपको कॉलेज से बोनाफाइड मिला होगा और बोनाफाइड पे मेंशन होगा कि आपका ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर क्या है। ठीक है, आपका 23 से 27 है या फिर 24 से 28 है या फिर 25 से 29 है, क्या है। ठीक है, अगर 3 साल का है तो 23 से 26 होगा। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पे थोड़ा अपने हिसाब से समझो। ठीक है, तो मेरे केस में जो है ना स्टूडेंट का एडमिशन जो है ना वो 23-27 सेशन में है। ठीक है, तो 23-27 सेशन में है ना तो यहाँ पे आपको जो है ना 2023 से 2027 डाल देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डेट ऑफ एडमिशन इन दिस कोर्स। ठीक है, अब जैसे आप अभी 3rd सेमेस्टर में हो। ठीक है, अब 3rd सेमेस्टर में हो ना तो आपने, ठीक है देखो, आपने 2023 में, ठीक है, जो एडमिशन लिया है ना उसका जो है डेट क्या है वो डालना है आपको। ठीक है, 2023 में है। ठीक है, आपने 2023 में यानी कि 2023 में जो नाम लिखाया था उसमें आपको एक एडमिशन स्लिप मिला होगा। ठीक है, उसी एडमिशन डेट को यहाँ पे डालना है। एंड यहाँ पर जो है ना आपका स्टूडेंट एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने बोनाफाइड पे डाला है ना वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, एंड एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर बहुत सारे भाई ये कहेंगे कि मैं तो सेमेस्टर फर्स्ट में हूँ, मुझे जो है ना कॉलेज से रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला तो हम क्या करें। देखिए आपको जो है ना कॉलेज से रोल नंबर मिला होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अगर नहीं मिला है ना तो आप यहाँ पे NA फिलहाल नोट अवेलेबल डाल सकते हो। NA अगर मिल गया है तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना, अगर नहीं मिला है तो NA डाल देना। लेकिन रोल नंबर आपको ज़रूर जो है ना कॉलेज से मिल गया होगा, जो कॉलेज का रोल नंबर होता है। ठीक है, उसको आपको डाल देना है जो आपके एडमिशन स्लिप पे होगा। ठीक है, एंड दोस्तों एक और चीज़ जो सबसे ज़रूरी है उसको थोड़ा मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ। यहाँ पर जो है ना सेलेक्ट प्रजेंट ईयर, यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, 4 साल में। फर्स्ट साल में जो है ना 2 सेमेस्टर, सेकेंड साल में 2, 4 सेमेस्टर हुआ। थर्ड साल में 2, 6 और फोर्थ साल में 2, यानी कि 8 सेमेस्टर। अभी आप 3rd सेमेस्टर में हो, मैं जो फॉर्म अभी भर रहा हूँ ना वो 3rd सेमेस्टर का है, या फिर आप भर रहे हो 3rd सेमेस्टर का है। ठीक है, तो आप जो है ना सेकेंड ईयर में आओगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सेकेंड ईयर सेलेक्ट करना है। सेकेंड ईयर सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर देखो क्या बता रहा है कि डेट ऑफ एडमिशन इन दिस एकेडमिक ईयर, यानी कि 24-25 में आपने जो एडमिशन लिया है ना 24-25 में उसका जो है ना डेट डालना है। ठीक है, जो आपने 24-25 में एडमिशन लिया होगा 3rd सेमेस्टर में, ठीक है, आपको उसका डेट डालना है, 3rd सेमेस्टर का डेट। ठीक है, ध्यान से समझ रहे हो गाइज, समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के मन में बहुत डाउट चल रहा होगा। ठीक है, फिर भी आपको जो है ना समझने में परेशानी होती है तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आपने सेकेंड ईयर डाला जो कि आप 3rd सेमेस्टर में हो, यहाँ पे अगर 4th में भी रहते तो सेकेंड ही ईयर डलाता। ठीक है, एंड यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन में क्या डालना है, 2024 से 25 में जो आपने एडमिशन लिया है 24-25 में उसका जो है ना 24-25 में 3rd पार्ट का जो आपका एडमिशन हुआ है 3rd सेमेस्टर में, सॉरी, उसका जो है यहाँ पर जो है ना डेट डालना है जो आपके एडमिशन स्लिप के होगा, स्लिप पे मेंशन होगा। ठीक है, वही डेट आपको डालना है और आपके बोनाफाइड पे भी लिखा होगा डेट ऑफ एडमिशन, उसमें भी आप देख करके आप डाल सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे सेक्शन को आप छोड़ के चलना, मोड ऑफ स्टडी में रेगुलर सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, एंड इसके बाद जो है यहाँ पे फी पेड बाय स्टूडेंट, जो आपको एडमिशन स्लिप मिला है ना उस पे आप देखो यहाँ पे फ़ी कौन सा डालना है। आपको 3rd पार्ट में एडमिशन लिया, ठीक है, आपको एडमिशन स्लिप मिला,
अब उस एडमिशन स्लिप में कितना पैसा मेंशन है उसी पैसा को यहाँ पे डालना है। एंड इसके बाद इसको जो है ना खाली छोड़ के चल सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो ये फॉर्म जो भर रहे हो ना, इसमें कुछ एक चीज़ है जो एकदम यूनिक है। देखो क्या, इसमें स्टार मार्क है, यहाँ पे भी स्टार मार्क है और यहाँ पे भी स्टार मार्क है। यानी कि ये सब को आपको फिल करना बहुत ज़रूरी है। बिना इसको फिल किए आप आगे नहीं बढ़ पाओगे फॉर्म में, ठीक है। तो आपको ये सब फिल करना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो स्टार मार्क नहीं है तो हम इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। और इस पर भी स्टार मार्क नहीं है तो इसको भी हम छोड़ सकते हैं। जो स्टार मार्क रहेगा ना उसी को मुझे फिल करना है और उसको फिल करना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया फिर तक, ठीक है। अब इसके बाद नीचे आते हैं, स्टे इन इंस्टीट्यूशन हॉस्टल, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करोगे ना, अगर आप हॉस्टल से रीड किए हो तो आप यहाँ पर यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना हॉस्टल में मैंने नो कर दिया। अगर ये एग्ज़ाम आप लास्ट कोई भी मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वालिफाइड लास्ट ईयर एग्ज़ाम एज पर एग्ज़ाम नॉर्म्स, क्रेडिट सिस्टम से आपने एग्ज़ाम दिया है ना, तो आप यस करोगे या फिर नो करोगे लास्ट एग्ज़ाम, ठीक है। एंड इसके बाद जो है ना यहाँ पे हाउस होल्ड कैटेगरी, ठीक है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पर क्रेडिट सिस्टम पे मुझे थोड़ा रिसर्च करना होगा कि ये होता एक्चुअली में क्या है, क्योंकि हर एक जानकारी हम लोगों के पास भी नहीं होती है। अब ऐसे मैं इसके बारे में जानना चाहूँ तो एक सेकेंड में मैं गूगल से इसके बारे में जान सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे आप लोगों को भी फिलहाल सिखाना है, तो यहाँ पे नो रहेगा, बहुत सारे ऑप्शन बहुत सारे भाई का। लेकिन जिसका क्रेडिट सिस्टम से हुआ ना उसको खुद पता होगा कि क्रेडिट सिस्टम होता क्या है, तो ऑटोमेटिक वो खुद से यस सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर आपको पता नहीं है क्रेडिट सिस्टम होता क्या है तो ऑफकोर्स आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करोगे, ठीक है ना। यहाँ पे हाउस होल्ड कैटेगरी, यहाँ पे पुअरेस्ट आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, या फिर अदर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप गरीब परिवार से बिलोंग करते हो तो पुअरेस्ट सेलेक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे जो है ना प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल्स को थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर सबसे पहले अपना ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, आप किस ग्रुप में जो है ना फॉर्म को फिल कर रहे हो। देखिए आपका डिफरेंट ग्रुप कोई भी ग्रुप हो सकता है। मेरे कंडीशन में ये जो फॉर्म है ना वो सेमेस्टर 3 वाले के लिए जा रहा है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप सेमेस्टर 1 में हो तो क्या डालोगे, अगर आप जो है ना सेमेस्टर 3 में हो तो क्या डालोगे, ठीक है। मैं दोनों के लिए यहाँ पर बताने वाला हूँ कैसे। देखो जैसे आपने जो है ना यहाँ पे ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये सिलेक्ट करना है और इसको सिलेक्ट करने के बाद जो है ना आप यहाँ पे कोर्स सिलेक्ट करोगे कि यहाँ पे आपने साइंस आर्ट्स कॉमर्स क्या लिया था वो सिलेक्ट करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है ना फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो ये सिलेक्ट करोगे, लेकिन आप थर्ड सेमेस्टर में हो, आप थर्ड सेमेस्टर में फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ से ग्रेजुएशन वाला सिलेक्ट करना है, ग्रुप सी, ठीक है। इसको सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे थोड़ा ईयर को लेकर के आप लोगों के मन में थोड़ा यहाँ पे सवाल होगा कि कैसे हम यहाँ पे ईयर को सिलेक्ट करेंगे, तो उसको भी मैं आपको यहाँ बताऊँगा। यहाँ पर क्या करते हैं ना, सबसे पहले ग्रुप यहाँ पे जो कोर्स है ना वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका आर्ट्स है वो 4 साल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिग्री इन आर्ट्स 4 ईयर ये सिलेक्ट कर लिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये जो है ना मैंने इस यूनिवर्सिटी से किया है, तो यहाँ पे मैनुअल में आपको यूनिवर्सिटी टाइप करना है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रॉम ईयर में क्या डालना है, जैसे आप अपने पास फिलहाल बोनाफाइड रखो और बोनाफाइड में देखना आपका जो है ना ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर क्या है, यानी कि आपने जो एडमिशन लिया था ग्रेजुएशन में वो किस साल लिया था। आपने 2023 से 27 के लिए 27 सेशन के लिए आपने फॉर्म फिल किया है 4 साल का, ठीक है। सॉरी एडमिशन लिया है 4 साल का, ठीक है। और आप अभी सेमेस्टर 3 में है, यानी कि आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट है। इसमें जो है ना 4 होगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में आपका सेमेस्टर 1 2 और सेकेंड ईयर में आपका सेमेस्टर 3 4 और 3 ईयर में आपका सेमेस्टर जो है ना 4 5, ठीक है। ऐसे चलता है इसमें, ठीक है। तो आपने फर्स्ट ईयर में आपने सेमेस्टर 1 और 2 क्लियर कर लिया है, ठीक है ना। ध्यान से समझना है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम क्या डालेंगे यहाँ पे, प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल्स, यानी कि अभी जो हम अभी फिलहाल थर्ड सेमेस्टर में हैं तो अभी जो एडमिशन स्लिप यहाँ पे लगाएंगे ना वो थर्ड सेमेस्टर का लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो पास किए हैं ना पिछले साल मैंने जो कोर्स, इसका डिटेल्स यहाँ फिल करना है। कैसे, तो यहाँ पे आपको जो है ना 2023 डालना है, यानी कि 2023 में आपने जो है ना एडमिशन लिया है और फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी आपने 2023 में, और 2023 से यहाँ पे 24 करना है 2024, ठीक है। क्योंकि आपने एकेडमिक ईयर 2023 से 24 में आपने फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर दोनों कंप्लीट कर लिया है, और अभी आप जो फॉर्म फिल कर रहे हो ना वो 24 से 25 सेशन का फॉर्म फिल कर रहे हो।
तो आपने 23 सेशन में जो है ना 23 से 24 ईयर में जो है ना आपने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर को क्लियर कर लिया है। अभी आप करेंट टाइम में थर्ड सेमेस्टर में हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद ये जो पूछ रहा है ना, इज कोर्स कंप्लीटेड, यानी कि आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे ऑफकोर्स आपका जो ये जो कोर्स है ना ये कंप्लीट नहीं हुआ है। कोर्स आपका कंप्लीट हुआ होगा 12th वाला, तो आपको जो है ना 12th वाले में यस करना है, ठीक है। और ग्रेजुएशन का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कुछ भी आप डालते हो ना, तो यहाँ पे आपको नो सिलेक्ट करना है, बिकॉज आपका यहाँ पे कोर्स कंप्लीट नहीं है, ठीक है। एंड प्रीवियस कोर्स पासिंग परसेंटेज, यहाँ पे आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि अब यहाँ पर क्या डालें, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है ना अपने सेकेंड सेमेस्टर का परसेंटेज यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। बस सेकेंड सेमेस्टर का परसेंटेज यहाँ पे फिल करोगे एंड यहाँ पर जो है ना टिक करके आप प्रीव्यू बटन पे क्लिक कर देना। अब एक बात यहाँ पे और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पे हो सकता है आपके कॉलेज के अनुसार आपके कॉलेज में क्या बता रहा है, इस सेक्शन में फॉर्म को फिल करने के लिए आप अपने कॉलेज में एक बार ज़रूर पता करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने पता किया तो मेरे अकॉर्डिंग जो है ना हमारे कुछ मतलब हमने जहाँ पे बात किया ना वो इसी तरीके से बताया फॉर्म को आप डालो, ठीक है। तो आप जो है ना बस अपने कॉलेज से पता करना कि सर प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल्स में क्या फिल करेंगे, अपने कॉलेज से आप पता कर सकते हो, ठीक है। आपको वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो और कॉलेज में जाकर के इसके बारे में पता करो, ठीक है। और हाँ, अगर आपको कोई भी जानकारी आती है ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। और आप लोगों के लिए मैंने एक व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप भी बना के रखा हुआ है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। उसको अभी जाकर फॉलो कर लो और उस पर जो है ना आप अपना कोई भी क्वेरी जो है डालो, वहाँ पे बहुत सारे भाई है जो आप लोगों को हेल्प कर देगा। और हाँ, आप लोगों को कुछ आता है ना तो वहाँ पे आप लोग भी जो है ना हेल्प करो। अगर किसी को हेल्प करोगे तो आपको भी 100% वहाँ से हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ से आप लोगों को कुछ ना कुछ तो हेल्प मिल ही जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे टिक टिक करेंगे और यहाँ पे प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे। चलिए इस फॉर्म को जो है ना पहले फिल करते हैं, इसके बाद प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके आगे आपको बताते हैं क्या क्या कैसे आपको फिल करना है। अब जैसे ही प्रीव्यू बटन पे क्लिक करते हो आपके सामने प्रीव्यू सेक्शन जो है ना खुलेगा। यहाँ से अपने हर एक चीज़ को अच्छे से एक एक करके चेक कर लोगे। कहीं भी कोई त्रुटि अगर मिलती है तो आपको एडिट वाले सेक्शन में जाकर के उसको एडिट करके फिर से यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हो यहाँ से जितने टर्म्स एंड कंडीशन है इस सबको आपको क्लियरफाई करना है, ठीक है। तो इस सारे चेकबॉक्स को जो है ना सिंपली आपको जो है ना टिक मार्क करना है, ठीक है। एक एक करके सभी चेक बॉक्स को हम टिक कर देते हैं एंड यहाँ पर जो है ना सभी चेक बॉक्स को टिक करने के बाद यहाँ पर जो है ना जेनरेट OTP फॉर मोबाइल पे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन पे एक OTP जाएगा, ठीक है। ये नंबर पे जो है ना सेंड कर दिया है। अब आपके नंबर पे एक OTP आएगा, बस आपको OTP यहाँ डालना है और मोबाइल OTP वेरीफाई पे क्लिक करना है, ठीक है। चलिए हम OTP डाल करके इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे OTP फिल कर दिया है, मोबाइल OTP वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो मोबाइल नंबर वेरीफाइड, यानी कि मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया। अब नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट बटन में जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, देख सकते हो आपका अप्लाइंग एकेडमिक ईयर जो है 25-26 है, ठीक है। तो यहाँ पे फ़िलहाल 25-26 का मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो 24-25 वाले के लिए बताया था, ठीक है। तो ये 25-26 का हम फॉर्म फिल कर रहे हैं क्योंकि 24-25 वाले में उसका जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट था मेरे पास नहीं था, ठीक है। जिस कारण से मैंने इस फॉर्म में हाथ लगा दिया है और बस सेम प्रोसेस रहता है, कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। बस आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपने मतलब कि सेमेस्टर के हिसाब से आपको डालना होता है, ठीक है। ये जो है फ्रेश एप्लीकेशन है, यानी कि सेमेस्टर 1 का है और ये जो है ना 25-26 का न्यू अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसके लिए जो है ना NSP पे OTR होता है एंड OTR होने के बाद ये फॉर्म फिल होता है। इस पर मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, नहीं मिलता है तो आप कमेंट करना, मैं डाल दूँगा, आप उसको देख करके फॉर्म फिल कर सकते हो। देखिए इस फॉर्म को भरने में तो ज़्यादा कन्फ्यूजन है नहीं, लेकिन आप अच्छे तरीके से वीडियो देखते हो, समझते हो हर एक चीज़ें को, तो आपको जो है ना सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा उतना डिफ़िकल्ट है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ना फिलहाल क्या करोगे, 10th का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करोगे, वो भी कितने KB में, यहाँ पर देख सकते हो 400 KB के अंदर, वो भी PDF फाइल में आपका होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके बाद जो है ना यहाँ पर इसका सर्टिफिकेट नंबर जो होता है ना यहाँ पे डालोगे, जो आपके 10th के मार्कशीट पे मेंशन होगा, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट इश्यू डेट जो आपके मार्कशीट के जस्ट नीचे होगा बाएं साइड से,
वो नंबर यहाँ पे डालना है। यहाँ से सिलेक्ट करोगे, पहले ईयर सिलेक्ट करोगे, फिर महीना सिलेक्ट करोगे, इसके बाद आप दिन सिलेक्ट करोगे, ठीक है। उसी तरीके से लास्ट एग्ज़ाम पासिंग मार्कशीट, यहाँ पे आपने जो लास्ट एग्ज़ाम पास किया है उसका मार्कशीट डालना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये तो मैं भर रहा हूँ 25-26 का, तो यहाँ पे हम 12th वाला डालेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप तो भर रहे हो सेमेस्टर 3 का, तो आपको क्या करना है ना, सेमेस्टर 2 का मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। क्योंकि आपने सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम और सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम फिल कर लिया है, यानी कि सॉरी, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों को क्लियर कर लिया है, और सेमेस्टर 3 में आपने एडमिशन लिया और स्कॉलरशिप फॉर्म डाल रहे हो। तो आपको क्या करना है, सेमेस्टर 2 का मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, एंड यहाँ पे मार्कशीट नंबर एंड यहाँ पे जो है ना सर्टिफिकेट इश्यू डेट ये डालोगे, ठीक है। अगर कोई नहीं रहता तो यहाँ पे एनए फिलहाल डाल सकते हो, ठीक है ना। बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से इशू हुआ है वो उसको यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, बोनाफाइड पे जो नंबर आता है नंबर डालोगे, सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो एनए डाल दोगे, ठीक है। एनए मतलब ये डाल दोगे, एंड इसके बाद जो है ना सर्टिफिकेट इशू डेट, जिस डेट में आपका बोनाफाइड बना हुआ है वो डेट यहाँ पे फिल कर दोगे, एंड फी रिसिप्ट जो आपके इंस्टीट्यूट से जो आपको फी रिसिप्ट मिला है जिस पे आपको एडमिशन में कितना रुपया लगा है वो आपको फी रिसिप्ट पे जो मेंशन रहता है वही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे जो है ना उसका जो है सर्टिफिकेट नंबर होगा, ठीक है, यानी कि रिसिप्ट नंबर होगा, रिसिप्ट नंबर आप डालोगे, एंड यहाँ पर उसका डेट डालोगे, जिस डेट में आपको जो है ना फिर रिसिप्ट जो है मिला है वो डेट आपके उस रसीद पे मेंशन होगा, वही डेट यहाँ पे फिल करोगे। एंड इसके बाद यहाँ पे देखो एक ऑप्शन बता रहा है कि फ़ी फिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर इंडिया इंस्टीट्यूशन, अगर ऐसा है आपके केस में तो आप यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके उसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, बस फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको जो है ना अपना रिसिप्ट को प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद आपको जो है ना एक कॉपी अपने पास रखना है और एक कॉपी आपको बोनाफाइड और साथ में जितना डॉक्यूमेंट आपको जो है ना कॉलेज से मांग रहा है वो सारा अटैच करके आपको अपने कॉलेज में जमा कर देना है। अब दोस्तों मेन बात करते हैं कि आप लोगों के फॉर्म को भरने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है, हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है, बिकॉज कन्फ्यूजन हर एक बंदे को है कि मैं क्या भरूँ, कैसे भरूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बस मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, आपको मैंने सपोर्ट ग्रुप बनाया हुआ है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अगर आप उस पर क्लिक नहीं कर पाते हो ना तो क्या करना, एक प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, टेक्स्ट कन्वर्टर, इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर, ठीक है, इमेज टू टेक्स्ट, उसको डाउनलोड करना। एंड क्या करना ना, ग्रुप का जो लिंक रहेगा ना बस उसको स्क्रीनशॉट करना अच्छे से, जितना लिंक रहेगा उसी को, एंड उसको कॉपी करके डायरेक्ट क्रोम में पेस्ट करोगे, कहीं भी पेस्ट करोगे, आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना एंड चैनल को भी ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे अपना क्यूरी डालना, ठीक है। अगर हो सके हमसे पॉसिबल होगा तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा जल्द से जल्द। लेकिन दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप अपना राय और अपना थॉट जो है ना ज़रूर बताना कि आपका क्या थॉट है इस फॉर्म को भरने में, आप क्या जो है ना सिलेक्ट करते हो और कौन से ईयर में क्या सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ये सारा कुछ आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हो। फिलहाल जो है मैंने जो भी जानकारी दिया है आई थिंक मेरे हिसाब से मेरे को जितना समझ आ रहा था मैंने आपको जानकारी दिया, ठीक है। लेकिन बहुत सारे भाई को कन्फ्यूजन है, देखो क्या कन्फ्यूजन है कि थर्ड सेमेस्टर को लेकर के जो है ना बहुत कन्फ्यूज है कि एक्चुअली में जो फॉर्म आया है ना दोनों सेशन का जो है ना 24-25 और 25-26 ये दोनों काफ़ी ही ज़्यादा कन्फ्यूज कर रहा है। ऐसे में हम लोगों को भी कन्फ्यूजन होता है कि एक्चुअली में कैसे कैसे फॉर्म फिल करो। देखो एक सेपरेट माइंडसेट क्रिएट करो, जैसे आप सेमेस्टर 4 में हो, जैसे सेमेस्टर 4 में हो तो आप सेमेस्टर 4 में हो ना तो आप सेमेस्टर 3 का फॉर्म फिल करोगे, ठीक है ना, यानी कि 3 का मार्कशीट अपलोड करोगे। सेमेस्टर 5 में हो तो 4 का मार्कशीट जो है ना अपलोड करोगे, ठीक है, और उसका विवरण डालोगे। लेकिन सब कुछ बताने के बावजूद भी आप लोगों के मन में डर है कि क्या मैं इस फॉर्म को सबमिट कर दूंगा तो पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, फिलहाल आपको 1 से 2 दिन वेट करना है, बस 2 दिन, 1 से 2 दिन वेट करना है। हम इस चैनल पे एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे और उस वीडियो में हर एक कन्फ्यूजन को क्लियर कर देंगे, ठीक है। लेकिन मैंने इस पर एक वीडियो और बनाया हुआ है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है ना। अगर लिंक नहीं खुलता है बिकॉज ये चैनल अभी वेरीफाइड नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो हो सकता है लिंक नहीं खुले, तो टेक्स्ट टू इमेज, इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर को डाउनलोड करके उसका स्क्रीनशॉट करके आप देख पाओगे, ठीक है ना, उसको कॉपी करके भी देख पाओगे। कॉपी अगर हो जाता है तो बेटर है, नहीं कॉपी होता है तो आपको जो है ना स्क्रीनशॉट करना है, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके देखना है, ठीक है ना। अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो हर एक डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा, किस में क्या फिल करना है, और आप सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5 किसी में भी हो आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है, आपको दोनों फॉर्म फिल करना है,
कैसे करना है, क्या उसका प्रोसीजर है, हर एक चीज़ पे मैं डीप में बात करूँगा। बस इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके जो ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है उस पर बात करना होगा, या फिर मुझे जाना होगा कॉलेज, तो मैं कॉलेज जाऊँगा, वहाँ से पता करूँगा कि एक्चुअल में इसका क्या सीन है। बात करने के बाद मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। तो इस चैनल पे अगर पहली बार आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप लोग जब मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर रहूँगा एक नए नए टॉपिक, नए नए वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में यूनिक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।